लेकिन कान्हा जी की कृपा से आपके और आपके एके जी के बीच कोई गलतफहमी है नहीं। तो जो है नहीं उससे किस बात का डर। आप बस कोशिश कीजिए और उम्मीद कीजिए कि आप दोनों के बीच कभी भी कोई भी गलतफहमी हो ही ना, है ना। आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाइए। बाकी जीवन में खुशी, गम, सुख, दुख, लाभ, हानि, मिलना, बिछड़ना, टूटना, फूटना, ये सब कान्हा जी के हाथ में है। तो जब सब कुछ कान्हा जी की मर्जी से होता है तो हम चिंता क्यों करें। हमें तो बस अपना दिल साफ रखना है, और इतना साफ रखना है कि कल को अगर कुछ हो भी जाए तो हमें इस बात का सुकून रहे कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। चाय ठंडी हो रही है। ठीक है। हाँ। मैं भी 4 बच्चों की माँ हूँ। मेरे 3 बच्चे इसी उम्र से गुजरे हैं, इसलिए जानती हूँ कि किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन जिद हर बच्चे में होती है। उन्हें जिस चीज के लिए मना करो ना, उनको वही करना होता है। आजकल सब कहते हैं, इंटरनेट पे लिखा हुआ होता है, किताबों में लिखा हुआ होता है कि माता पिता को बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कहूँ तो माँ को तो माँ ही रहना चाहिए। मतलब बच्चे के दोस्त तो कितने सारे होते हैं, लेकिन माँ तो एक ही होती है ना। और अगर माँ भी दोस्त बन जाएगी तो उसकी माँ की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। मतलब पिता अगर चाहे तो वो दोस्त बन सकते हैं। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन सब दोस्त बन सकते हैं, लेकिन माँ को तो माँ ही रहना चाहिए। वरना बच्चे को सही गलत का फर्क समझाने में, उसे सिखाने में, उसे डांटने में मुश्किल हो जाती है। हाँ, बच्चों को समझो, समझना ही चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके साथ खेलो, उनके साथ बाहर जाओ, उनके साथ पार्टी करो, लेकिन माँ हो तो माँ ही रहो। मेरी माँ कहती थी कि अच्छी माँ बनने के लिए बच्चों की दोस्त बनने की कोशिश मत करना, बस माँ बनने की कोशिश करना। लेकिन अगर आद्या नहीं समझी तो एक स्ट्रिक्ट फादर बनने की कोशिश करते हैं, वो उसकी भी बात नहीं सुनती। मेरी कहाँ सुनेगी वो। हम बच्चों को जितना ना समझते हैं ना, वो उतना होते नहीं है। आद्या को समझाने से पहले आपको उसे समझने की जरूरत है। उसके जो भी प्रॉब्लम है आप उसके तह तक जाने की कोशिश कीजिए ना। आप ही कह रही थी ना कि उसके पापा और उसकी जो प्रॉब्लम है वो उनके बीते हुए कल से जुड़ी हुई है। तो अगर आपने अभी तक पता नहीं लगाया है तो पता लगाने की कोशिश कीजिए ना कि ऐसा क्या है जिसका दुख उन्हें आज तक है। ऐसा क्या हुआ है उनके साथ जिसका दर्द आज भी उन्हें सता रहा है। पता लगाइए। कभी कभी हमें अपने आज को सही करने के लिए बीते हुए कल को भूलना पड़ता है, और कभी कभी बीते हुए कल को कुरेदना पड़ता है। आपके केस में बीते हुए कल को फिर से याद करना पड़ेगा, और आपके केस में गुजरे हुए कल को भूलना पड़ेगा। थैंक यू। मैं भी थैंक यू। आपसे बात करके मेरा दिल भी हल्का हो गया। करें क्या गाना? स्टैटिक था, लेकिन इतनी जोर से पहले कभी नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे किसी बिजली के तार को छू लिया है, वो मड़ी रहे। हाँ, हमें अभी इंडियन ग्रोसरी स्टोर चलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, सर ने कहा है कुछ सामान लाना है। हाँ, आप जाइए, आई एम फाइन। पक्का? पक्का पक्का। आई सी यू सून। इतनी रात को कोल्ड कॉफी पीना जरूरी है?
क्या सोच रही है? बा मैं ये सोच रही हूँ अगर इस घर की जगह पे टॉवर बन जाएगा तो मुझे भी एक फ्लैट चाहिए। आफ्टर ऑल इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। क्या है ना, किराए के घर में रह के मैं तंग आ गई हूँ। अब 11 महीने बाद घर बदलो, ब्रोकर को पैसा दो, एग्रीमेंट रिन्यूअल कराओ, अरे बहुत मुसीबत वाली चीजें हैं। तो अब मुझे ना अपना घर चाहिए और लीगली इस घर में मेरा हक है। हाँ तो मतलब मेरा हिस्सा है। तो पापा तो बिल्डर को बोल के मुझे फ्लैट दिला सकते हैं ना। आप सोचिए कितना अच्छा होगा ना, हम सब एक टावर में रहेंगे, अलग रहकर भी साथ रहेंगे। ताकि तू तेरी बेटी को हमें पकड़ा के खुद मटर गश्ती करने चली जाए। हमारे घर का बनाया हुआ खाना तू खाए, हमसे ही कपड़े धुलवाए, हाँ, और अपनी बेटी का पालन पोषण भी हमसे ही करवाए। बाकी कभी तो दूसरों के बारे में सोच। अरे ये हमारा पुश्ते नहीं कर है। तू यहाँ पैदा हुई है, बड़ी हुई है, इस घर से तुझे कोई लगाव नहीं, और तू बेटी होके इस घर के हिस्से की बात कर रही है। शर्म नहीं आ रही है तुझे? यार आप क्यों हमें यार बार मुझे मत कह, कितनी बार बोला मैंने तुझे? आपको आदत हो गई है हर बात की इशू बनाने की। तू बात ही ऐसी करती है कि किसी को भी आग लग जाए। हाँ तो आपसे ही सीखा है मैंने। हाँ ये बस मुझसे यही सीखा, और कोई अच्छी आदत नहीं सीखी। होती तो सीखती ना बा। पाखी, बात से बदतमीजी मत करो। अगर बात तुम्हारी दादी है तो मेरी भी कुछ लगती है। हाँ तो तुम ही इन्हें समझाओ ना कि दिमाग से काम ले। अगर इस घर के जगह पर हमें फ्लोर मिल रहा है जिसमें 3-4 फ्लैट है तो सब अलग अलग रह सकते हैं ना। और तुम्हारा भी तो हक है इस घर पे, हाँ मतलब तुम्हारा भी हिस्सा है, तो तुम भी अपने घर पे अकेले रह सकती हो शांति से। नहीं मुझे अलग नहीं रहना, और प्लीज तुम भी परिवार को अलग करने की बातें मत करो। तुम तो मत ही बोलो, तुमने तो पैर रखते ही इस घर में घर का बंटवारा कर दिया था। तब मैं गलत थी। मैंने 1000 गलतियां की हैं, लेकिन उन्हें माना भी है, उन्हें सुधारा भी है। तुम्हें तो अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं है। डिम्पी प्लीज, मुझे ना लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए इस घर में। हाँ, और जो हर महीने तेरे बिजनेस अकाउंट में तेरा बाप वो जो पैसे झोंकता है उसका क्या? वो तेरे अकाउंट में ही जाता है ना। इस घर के प्रति तेरी कोई जवाबदारी नहीं है। वाह, और ये हिस्सा मांगने के लिए सबसे आगे खड़ी हो गई। हाँ तो मैं अपना हिस्सा मांग रही हूँ ना, कुछ छीन थोड़ी रही हूँ किसी से। देख, जब तक मैं और वनराज के बापूजी जिंदा है तब तक इस घर का बंटवारा नहीं होगा, और तेरे मांगने से तो कुछ भी नहीं होगा। किसे क्या देना है, कितना देना है कि नहीं देना है, वो सब वनराज के बापूजी नक्की करेंगे। हाँ मैं भी देखती हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा कैसे नहीं मिलता। विक्रम भाई, टैक्सी क्यों ली? दुकान इतनी भी दूर नहीं थी कि हम चल के नहीं जा सकते थे। हम लोग आराम से चल के चले जाते। जल्दी पहुंचना है और वैसे भी पैसे बॉस दे रहे हैं। अरे पैसे किसी के भी हो, बर्बाद क्यों करने? हम लोग चल के चले जाते ना। यहाँ पैसे से ज्यादा टाइम कीमती है। एक मिनट। हेलो, जब अमेरिका आना चाहती थी तब नहीं आ पाई, और जब नहीं आना था तब किस्मत खींच लाई। बस अब ये समझना है कि किस्मत मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है। अनुज, रुकिए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ए रुको, एक क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? What's wrong with you? पता नहीं वो कौन थे, पर न जाने ऐसा क्यों लगा जैसे क्या? ये अब चलें? अगर लेट हो गए तो खड़ूस दोनों को जॉब से निकाल देगा। वनराज, तुम सच में घर बेचने के बारे में सोच रहे हो? घर बेच नहीं रहा हूं मैं, इससे रीडेवलप करवा रहा हूं। यहाँ जो टावर बनेगा उसमें हमें एक पेंट हाउस मिलेगा, तो गली मोहल्ला पड़ोसी एड्रेस पिन कोड कुछ भी बदलेगा नहीं। सब बदल जाएगा। अभी हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारा घर है, हमारी फैमिली यहाँ रहती है।
कल को यहाँ टावर बन गया तो हर एक फ्लैट में और फैमिलीज रहेंगी और लोग रहेंगे। अगर हमारा घर बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा वनराज। प्लीज, ये बहुत बड़ा फैसला है, इसीलिए एक बार और बहुत ध्यान से सोचो। सोच भी लिया है और डिसीजन भी ले लिया है, बस बापूजी को मनाना बाकी। वैसे मैंने भी कुछ सोचा है। किस बारे में? जॉब करने के बारे में। क्यों? तुम्हें किस चीज की कमी है? मैंने कहा कि मुझे किसी बात की कमी है। तो फिर जॉब क्यों ढूंढ रही हो? वनराज, मुझे काम करना अच्छा लगता है और अगर घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो क्या बुरा है इसमें। तुम जॉब के बारे में सोच रही हो या जॉब ढूंढ लिया? एक ऑफर आया है, एक फैशन इंस्टीट्यूट में ट्रेनर की जॉब मिली है और वहाँ पे मुझे मॉडल्स को ग्रूम करना है। तब तो तुमने हाँ कर ही दी होगी ना? अभी नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि हाँ कर दूँ, क्योंकि सैलरी भी अच्छी है एंड काम इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, बस इस बात का ध्यान रखना काव्या कि तुम्हारी जॉब की वजह से मेरे इस घर परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस घर की बहू बनना भूल के बाहर जाके यारियां, दोस्तियां और पार्टीज अगर तुमने फिर से शुरू की तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बार माफ किया था, दोबारा नहीं करूंगा। पता नहीं क्या हुआ होगा, भगवान करे वो आदमी ठीक हो। एके, 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 are you okay? एके, I'll just call the doctor. एके, एके, एके क्या कर रहे हो? एके stop it! What are you doing? एके stop it! What's calm down? एके, एके stop! एके, एके रुको! कहाँ जा रही हो? Stop! एके! सॉरी सॉरी सॉरी। केयरफुल, आपका ध्यान कहाँ है? पता नहीं विक्रम भाई, सच में पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है। लगता है उस एक्सीडेंट का बहुत गहरा असर हुआ है आप पर। अच्छा नहीं, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना था। ए प्लीज ज्यादा मत सोचो, अभी चलते बहुत लेट हो रहे हैं, प्लीज। हाँ एके प्लीज स्टॉप! एके कहाँ जा रहे हो? एके, एके संभालो अपने आप को! एके स्टॉप इट! एके प्लीज रुको! एके where do you want to go? एके what are you doing? एके, 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 एके just help me! इधर आओ प्लीज, बैठो। एके स्टॉप प्लीज! क्या कर रहे हो एके? अभी अभी तुम मौत के मुंह से बाहर आए हो। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। प्लीज आई बेग ऑफ यू, डोंट डू दिस। कहीं मत जाओ प्लीज, जस्ट बी हियर। मैं इनकी मेडिसिन लेके आती हूँ आद्या, इनको प्लीज कहीं मत जाने देना। जस्ट बी हियर, ओके? पॉप्स ने होश में आते ही उनका नाम क्यों लिया? कहीं पॉप्स ने उन्हें देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पॉप्स और अनुपमा नहीं मिल सकती, नेवर। रेस्टोरेंट है, कोई पिकनिक स्पॉट
नहीं है जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आए और जाएं। Sir, actually it's because of a family emergency. I don't care। और खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि वक्त पे नहीं आते हैं। सर हम लोग लेट नहीं है, हम लोग टाइम पे हैं। ओके, आज का स्पेशल डिश तुम बनाओगी, बना पाओगी? जी सर, जी, बना लूंगी। अगर आप मौका देंगे तो मैं बनाऊंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और कोई गलती भी नहीं होगी। Just do it। Wish you all the best. थैंक यू, थैंक यू। Good evening, spice and chutney. Yes, hold them please. हाँ, Your call. मेरे लिए एम्बेसी से होगा। विक्रम भाई के लिए कर जाओ। केडी ये ले जा रहे हैं। हेलो जोशी बहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आपको फोन किया। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। क्या हुआ? सब ठीक है? आद्या ठीक है? एक का एक्सीडेंट हो गया है। वो ठीक है? थैंक गॉड कुछ मेजर नहीं हुआ है, लेकिन मैं बहुत डर गई हूँ, अभी तक कांप रही हूँ। होता है, समझ सकते हो। हादसे के बाद समय लगता है ठीक होने के लिए। जोशी बहन, एक कहते हैं कि प्यार से बना हुआ खाना दवा से कम नहीं होता है। दर्द में भी चेहरे पे मुस्कान ले आता है। मैं एक के लिए कुछ बनाना चाहती थी, आपका चैनल देख के कुछ बनाने की कोशिश भी की, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। I'm so stupid कि मैं एक के लिए कुछ नहीं बना पा रही हूँ। ऐसा मत सोचिए श्रुति जी। आप कहे तो मैं बना दूं खाना? प्लीज जोशी बहन। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ का काम खत्म हो जाता है मैं बना देती हूँ। हाँ, इट्स ओके। थैंक यू जोशी बहन, थैंक यू सो मच। इतना थैंक यू मत बोलिए, मैं बना दूंगी। आप अपना भी ध्यान रखिए। कहीं वो एक्सीडेंट एके जी का तो नहीं था? जब से वो एक्सीडेंट देखा है अजीब सा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन जान सी जा रही है। डिश बहुत अच्छी बनी है, गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन इसका नाम क्या है? नाम पता नहीं, सोचा नहीं। तो कहाँ से सीखा? मैंने ये स्कूल ऑफ मदरहुड से सीखा है। बच्चों को गड़ का पड़वल, करेला, बैंगन, दूधी, ये सारी सब्जियां खिलाने के लिए मम्मियों को ऐसे ऐसे डिश बनाने पड़ते हैं ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, उन्हें अच्छा भी लगे और वो पिज्जा पास्ता से दूर रहे। तो मम्मी लोग ऐसे ऐसे एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ताकि बच्चे हरी सब्जियां खाए, बाकी सारी सब्जियां खाए। तो मैंने ये मेरी छोटी बेटी के लिए बनाया था और घर में सभी को पसंद आया था बहुत। तो आज की मेन्यू की स्पेशल डिश हमारे कस्टमर्स के लिए ये सर्व होगी। थैंक यू। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने अच्छी कुकिंग की आपको कुक की नौकरी मिल जाएगी। खाना जी, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। आपने तो देखा है रेस्टोरेंट कितना बिजी रहता है, मुश्किल होगा लेकिन आप संभाल लोगी। हाँ, करना ही पड़ेगा।
मेरे ब्रेक का टाइम हो गया, मैं फटाफट जाके आती हूँ। बाहर जल्दी। आज प्लीज लेट मत हो जाना। जरा भी नहीं, मैं बस श्रुति जी के यहाँ जाऊंगी, ये खाना दूंगी और ऐसे ऐसे वापस आ जाऊंगी। देर तक काम करेगा? पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दिखाई नहीं दे रहा? वनराज काम कर रहा है ना? हाँ तो मेरी बात भी इम्पोर्टेंट है। हाँ तो इसका काम भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। कल बात करना, अभी इसे काम करने दे। अरे अगर मुझे अपने पापा से बात करनी है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तेरा पापा मेरा बेटा है। क्या बात करनी है? ये तो कुछ भी कहती रहती है, तू तेरा काम कर। कुछ भी? वाह, आप कुछ भी बोलते रहती हैं। फिजूल की बातें आप करती है, मैं नहीं। मेरी बात भी इम्पोर्टेंट है पापा। लीला बहन, क्या हुआ अर्जुन, इतनी चोट कैसे लगी आपको? ये अपने लाडले से जाके पूछो, जिसने मार मार के मेरे पोते का ये हाल कर दिया। देखो देखो। कुछ भी मत बोलो पुष्पा बेन, मेरा परपोता ऐसा है ही नहीं। वो तो पैर के नीचे ऐसे चींटी आ जाए तो उसे भी सॉरी बोल देता है। तो क्या मेरा पोता झूठ बोल रहा है? हाँ बेटा, झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलने से ना पाप लगता है। पाप तो तुम्हारे अंश को लगेगा। पूरे मोहल्ले के बच्चों के नाक में दम कर रखा है। अपने महंगे खिलौने का धौंस जमाकर उन्हें मारता पीटता है। तुम्हें कैसे पता? तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे अंश ने इसको मारा है? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अंश नहीं मारा इसे। वो शुरुआत इसी ने की होगी। और बच्चे हैं, खेल खेल में तो हो जाता है, लग जाता है, झगड़ लेते हैं। अगर झगड़े में तुम्हारा पड़ पोता पिट जाए तो मेरा अर्जुन उसके नाक पे मुक्का मार दे तो। इनफ। अनु, यहाँ यूएस में कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, वो अनु ही थी। आई नो कि वो अनु ही थी, लेकिन वो यहाँ कैसे? इंडिया कॉल करके पता लगाता हूँ। बोला था ना तुम्हें कि किसी और लड़की से बात करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। पक्का किसी लड़की को ही देख रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ ना। जय श्री कृष्ण। हेलो बेटा। थैंक गॉड मैंने विंडो से इन्हें देख लिया। ये डोर बेल बजा देती तो शू को पता चल जाता और वो इन्हें पापा से मिलाने ले जाती। अर्जुन बेटा, क्या हुआ था बताओ? इसने मेरा टॉय तोड़ दिया और मुझे धक्का मार के गिरा दिया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। मेरा अंश ऐसा कर ही नहीं सकता है। हाँ अंश बेटा, सच सच बताओ, तुम जानते हो ना दादू को झूठ से कितनी नफरत है? तुमने मारा अर्जुन को? हाँ मारा। इसने मुझे दोबारा चढ़ाया तो फिर मारूंगा। देखा, आपके सामने इसका ये हाल है, पीठ पीछे क्या करता होगा। क्यों मारा तूने? क्योंकि ये मुझे चिढ़ा रहा था कि इसका जैसे मेरे पास टॉय नहीं है, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने तोड़ दिया। अंश की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। आपका जो टॉय का जो भी पैसा होगा वो मुझे बता दीजिए, या वैसे ही टॉय मैं आपको फिर से लाके दे दूंगा। बात खिलौने की नहीं है वनराज, संस्कार की है। आप अपने पोते को संस्कार दीजिए। अगर ऐसे ही प्यार करते रहे ना तो आगे जाके तमीज भूल जाएगा। अरे समर, तोशु, पाकी इसी घर के बच्चे थे ना, इसी घर में पले बड़े थे ना। पूरा मोहल्ला देखकर कहता था बच्चे हो तो ऐसे, क्योंकि उनमें अनुपमा के संस्कार थे। आपको पैसे लेने हैं तो लीजिए,
वरना प्लीज यहाँ से जाइए। मैं तो जा रही हूँ। अगर आप लोग अंश को ऐसे ही बिगाड़ते रहे तो आगे चलकर बहुत पछताओगे। चल बेटा। फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करना बहुत गलत बात होती है, और आपको अगर अर्जुन का टॉय इतना अच्छा लगा था तो आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही टॉय ला के देता। उसका टॉय तोड़ने की जरूरत क्या थी? आगे से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, ओके? और कल जब आप होमवर्क कर लेंगे तो हम दोनों मार्केट जाएंगे और वहां से वैसे ही 2 टॉयज लेके आएंगे, एक आपके लिए और एक अर्जुन के लिए, और आप अर्जुन को जाके सॉरी बोलेंगे, ओके? ओके दादू। एके क्या हुआ है? क्या परेशानी है बताओ ना। एके कुछ तो हुआ है, वरना तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। प्लीज टेल मी। वाटर प्लीज। लेके आती हूँ। श्रुति को कैसे बताऊं कि आज मैंने अनुपमा को देखा? तुम्हारी तबीयत पर, तुम्हारे पापा कैसे? आप यहाँ क्यों आई हैं? ये खाना लेकर आई थी, श्रुति जी ने कहा। मैं दे दूंगी। श्रु आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देगी, आप जाइए। I don't want Pops to eat this. मैं फेंक देती हूँ। नहीं, श्रु क्वेश्चन करेगी। खाना फेंक तो नहीं सकती, लेकिन खाना गिर तो सकता है। खाना आ गया? जोशी बहन देके गई? वो आई थी तो बताया क्यों नहीं? वो बिजी थी तो वो ये देके चली गई। नॉट माई फॉल्ट। ओके ओके। मैं जितना उन्हें पॉप से दूर रखना चाह रही हूँ वो उतना उनके सामने आने की कोशिश कर रही है। क्या करूँ? पॉप से उनको कैसे दूर रखूँ? थैंक गॉड गई। मुझे आपसे एक बात करनी है। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। आप ये घर एक बिल्डर को दे रहे हैं ना टावर बनाने के लिए? हाँ। तो आपको तो पता ही होगा कि लीगली प्रॉपर्टी में बेटों और पोतों के साथ बेटी का भी हिस्सा होता है। मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। आई नो पापा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मुझे और मेरी बेटी को हमारा हिस्सा जरूर देंगे। और मुझे ये भी पता है कि जब ये टावर बन जाएगा ना तो मेरे चॉइस में फ्लैट भी देंगे। आई नो ऑल दिस, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर। वाओ, फिनिश्ड? इतना अच्छा लगा? मुझे पता था कि तुम्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए जोशी बहन से कह के स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया था। अब तो मानते हो ना उनके हाथों में जादू है? वो आज डिनर हम तुम्हारे वो फेवरेट रेस्टोरेंट, क्या नाम है उसका, वो स्पाइस एंड चटनी, आप वहां करेंगे। स्पाइस एंड चटनी? लेकिन तुम्हें तो इंडियन खाना अच्छा नहीं लगता। इतना अच्छा लगा क्या खाना? प्लीज हम जा सकते हैं वहां ना, प्लीज? नो, एक्चुअली डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। उन्होंने बोला है तुम्हें स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट पे रहना है। सो मगर मैं डिनर वहां से मंगा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आई मीन मैं वहीं जाके खाना चाहता हूँ, और तुम ड्राइव कर लेना, आई विल गो। और मेरी इतनी तबीयत नहीं खराब है, आई कैन गो, आई कैन वॉक। हम वहीं जाएंगे। लेकिन एक ही इस हालत में, आर यू श्योर? कुछ नहीं हुआ है मुझे, नथिंग इज, आई एम फाइन। तुम एक काम करना, गाड़ी तुम चला लेना, बट आई रियली वांट टू गो देयर टुनाइट, प्लीज प्लीज
कोई कुछ भी भले कह दे, मेरा दिल जानता है कि सनम जो है सवा पे वो हुनर है सिर्फ तेरे हाथों का। ओके ओके ओके, ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन डिनर के लिए अभी बहुत टाइम है। तब तक प्लीज टेक सम रेस्ट, ओके? थैंक यू। बोली ना पापा, मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा ना? तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। जैसे इस घर पे मेरा और डॉली का हक था, वैसे ही तेरा और तोशु का भी है। थैंक्स पापा, बस यही जानना था। लेकिन बेटा ये घर ना बापूजी का है, और ये घर बिल्डर को देने के लिए अभी तक बापूजी माने नहीं। वो मान जाएंगे तो तुम्हारा और तोशु का हक तुम्हें मिल जाएगा। डोंट वरी। और समर का हक? तुम शायद भूल रही हो कि विंटर अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन डिम्पी है, अंश है, समर का हक उन दोनों को तो मिलेगा ना? क्यों? डिम्पी तो मरे जा रही ना किसी और से शादी करने के लिए, तो जाए ना दूसरे घर। उसे समझाओ कि अगर दूसरे आदमी पे हक जताना है तो पहले पति के घर का हक छोड़ दे। बाकी अगर तुम अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मांग रही हो तो अपने हिस्से की पोलाइटनेस भी मांग लो ना पाकी। थोड़ी सी तमीज सीख जाओगी ना पाकी, तो सबकी लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक है, तुम चुप बैठती हो ना, मुंह पे टेप लगा देती हूँ, गूंगी गुड़िया बन के बैठ जाती हूँ ताकि आपको शांति मिले। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें पीस ऑफ माइंड तब भी मिलेगा जब मुझे इस प्रॉपर्टी में एक पीस मिलेगा। तुम क्या ये फ्लैट अपने साथ दिल्ली ले जाने वाली हो क्या? नहीं, मैं और ईशानी खुद यहाँ बसने वाले हैं। हम अब यहीं रहेंगे। वाह वाह वाह, गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले ही आ गए। अरे अभी तो वो टावर की ईंट यहाँ रखी नहीं है और तू वो टावर में रहने भी लगी। अब समझा, इसीलिए तू वो दिल्ली से अहमदाबाद शिफ्ट हुई है ना? क्यों, मैं अपने मायके नहीं आ सकती? हिस्सा चाहिए तब मायका याद आया? मायके की जिम्मेदारी उठाने के टाइम मायका याद नहीं आया? शाबाश बेटा, लालच में तो तू अपनी दादी पर गई हूँ। FYI, इसे लालची होना नहीं, प्रैक्टिकल होना कहते हैं। ABC, वो डिम्पी प्रैक्टिकल होके तेरी बच्ची को तेरी गोद में थमा देगी तो तू क्या करेगी? आपने ABC क्यों बोला? क्यों? तो तूने FYY क्यों बोला? अरे उसका कोई मतलब होता है, ऐसे ही 3 लेटर्स को साथ में जोड़ के कुछ भी नहीं बोलते। पाखी देखो, तुम्हारा प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम मांग रही हो ना वो बहुत गलत। हाँ तो और कैसे मांगू? इस घर में सीधी बात किसी को समझ में नहीं आती ना। पर अब ना समझने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं और ईशानी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वनराज, मोहल्ले वालों को बुला ले। क्यों बा? क्योंकि तेरी बेटी अब इस घर में रहने आ गई है, तो इस घर की सुख शांति तो परलोक सीधा जाएगी। तो उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोग तो चाहिए ना। प्लीज बा, बाकी वैसे भी अब अकेली है, यहाँ पे रहेगी तो कम से कम चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ, और हमारी चिंता बढ़ जाएगी। वाह, वैसे अंश और ईशानी अगर एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। और ये ईशानी की माँ घर के माहौल में जहर घोल रही है, उसका क्या? जो भी है बा, बाकी मेरी बेटी है और यहाँ रहेगी तो अच्छा रहेगा। और ईशानी को तो डिम्पी देख लेगी ना। डिम्पी अंश की माँ है, ईशानी की केयरटेकर नहीं है। अगर उसे तकलीफ होगी तो वो खुद बोल देगी। तुम क्यों बार बार उसकी वकील बन जाती हो? तुम्हें डिम्पी की फिक्र है? हाँ है। तो फिर एक काम करो, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती हो? हाँ, क्यों वो बिना मतलब में वो कौन से इंस्टीट्यूट में, वो फैशन इंस्टीट्यूट में तुमने नौकरी कर ली? हाँ, यहाँ रहो और उसकी मदद करो। बेटी के प्यार में अंधा हो गया ये। दुनिया बदल सकती है लेकिन तुम कभी नहीं बदल सकते वनराज। नॉट नाउ, नॉट एवर। आप आ भी गई? हाँ, और श्रुति के फियांसे कैसे हैं? ज्यादा चोट तो नहीं है उनको? पता नहीं, मैं उनसे मिली नहीं। आप मिली नहीं? घर गई और मिली नहीं? हाँ, मैं उनके घर गई, मैंने खाना दिया और मैं आ गई। ये कॉल आपके लिए है। मेरे हेलो। हेलो जोशी बहन, आप बाहर से ही वापस चली गई, अंदर आना चाहिए था ना। खाना लेकर आई थी श्रुति की, मैं कहा मैं दे दूंगी, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगी, आप जाइए।
वो श्रुति जी, यहाँ बहुत काम था ना, तो मुझे फटाफट वापस आना था, इसलिए। वैसे आपके एक कैसे हैं? अब ठीक है, चोट ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन एक्सीडेंट का असर अभी भी है। पर कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई है ना। हाँ, लेकिन आपको ऐसे बिना मिले वापस नहीं जाना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। ओ बाय द वे, आपके हाथ का बना हुआ खाना इतना अच्छा था कि मेरे एके, जिनको इंडियन खाने की स्मेल से भी चिढ़ है, वो पूरा खा गए और अब इंसिस्ट कर रहे हैं कि रात का डिनर हम आपके ही रेस्टोरेंट में करें। ओह, थैंक यू। ठीक है, पर ऐसी हालत में उनका बाहर निकलना ठीक रहेगा क्या? मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठे हैं कि डिनर स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में ही करेंगे। तो हम दोनों शाम को आ रहे हैं, आप प्लीज उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देंगी? हाँ हाँ, मैं बना दूंगी। थैंक्स। अब फाइनली आप मेरे एके से मिलेंगी। हाँ, फाइनली मैं भी आपके एके से मिल पाऊंगी। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, एक पिक्चर क्लिक करो ना। हाँ। Excuse me, phone please. Thank you so much. पाँच साल में गंगा जी में कितना पानी बह गया होगा। पूरी दुनिया ही बदल गई 5 साल में। सब आगे बढ़ गए होंगे। मेरे बच्चे, समर, वो जहाँ कहीं भी हो, खाना चाहिए, उसका ध्यान रखना। टिम्पी, उसका परिवार वादा नहीं निभा पाई। पता नहीं स्वीटी बदल गई होगी या वैसी होगी। भगवान करे थोड़ी सयानी हो गई हो, भगवान करे थोड़ी सुधर गई हो। और तो वो भी वैसा ही होगा या बदल गया होगा। अपने परिवार के साथ यूके में होगा। परी को तो मैं याद भी नहीं होगी। और मेरी छोटी, मेरी छोटी, आप भी मुझसे नफरत करती होगी या फिर मुझे भूल ही गई होगी। मुझे याद करती भी होगी और इसकी बहुत याद आती है। कहने को तो 4 बच्चों की माँ, लेकिन आज एकदम अकेली हूँ। मेरा एक भी बच्चा मेरे पास। हाँ। कान्हा जी, आप भी ने बच्चों के लिए माँ के मन में इतनी ममता, इतना मोह क्यों दिया? माँ को भी बच्चों की तरह निर्मोही बनाना था ने।
फिर बच्चे भी खुश, माँ भी खुश, कोई उम्मीद ही नहीं होती एक दूसरे से। माँ की किस्मत में क्यों बच्चों के लिए तड़पना ही लिखा होता है। माँ के प्राण जा सकते हैं पर मन से ममता कभी नहीं जाती।